ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। मेरा धर्म सत्य, प्रेम तथा ईश्वर और मानवता की सेवा है। दुनिया के सभी धर्म प्रेम और भाईचारे का संदेश लेकर आए हैं, जो अपने लोगों के कल्याण के प्रति दुराव रखते हैं, जिनके दिल स्नेह भाव से शून्य हैं, वे धर्म या मजहब का मतलब नहीं जानते। दुनिया में भाईचारे का संदेश फैलाते और इंसानियत को परिभाषित करते ये शब्द थे खान अब्दुल गफ्फार खान के, जो सीमांत गांधी के नाम से भी पहचाने जाते हैं। उनका जन्म 6 फरवरी सन 1890 को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के उतमान-जई में हुआ था। पेशावर घाटी का ये इलाका अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत कठिन माना जाता था। उनके पिता बहराम एक संपन्न जमींदार थे। उनके परदादा भी बहुत स्वतंत्र ख्यालों के आदमी थे, जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। पठानों का ये क्षेत्र कबीलों की आपसी लड़ाई के लिए जाना जाता था। शिक्षा का यहाँ कोई महत्व नहीं था। बहराम खान ने अपने पुत्रों को सामाजिक विरोध के बावजूद मिशन स्कूल में पढ़ने भेजा। यहाँ तालीम हासिल करने के बाद अब्दुल गफ्फार खान को शिक्षा का अर्थ समझ में आया। उन्होंने महसूस किया कि तरक्की की चाबी तालीम में है और उन्होंने आगे पढ़ने की जरूरत महसूस की। उन दिनों अंग्रेज मैट्रिक तथा शिक्षा पाए युवाओं को पख्तून की सेना में भर्ती कर लेते थे। अब्दुल गफ्फार खां भी सेना में भर्ती होना चाहते थे, किंतु एक प्रसंग ने उनके जीवन की धारा ही मोड़ दी। एक दिन उन्होंने देखा कि बहुत कम उम्र का अंग्रेज अपने से बड़े पख्तून सैनिक से दुर्व्यवहार कर रहा है, उसे अपमानित कर रहा है। ये देखकर अब्दुल गफ्फार को बहुत दुख हुआ। जो पख्तून पठान अपनी बहादुरी के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं, उनका ऐसा हाल। अब्दुल गफ्फार खान ने तय कर लिया कि वे अंग्रेजों की नौकरी कभी नहीं करेंगे और गुलामी की जंजीर तोड़ने में सहयोग करेंगे। मिशनरी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद खान साहब अलीगढ़ गए, किंतु रहने आदि की परेशानी देखकर वे गांव लौट गए। गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने समाज सेवा का व्रत लिया और दुर्गम पहाड़ों में घूम घूम कर पख्तूनों को जागरूक किया। उनके समाज सेवा के मिशन को अंग्रेज अपने लिए खतरा मानने लगे। उनके जासूसों की फौज खान साहब के आसपास मंडराने लगी। पेशावर में सन 1919 में मार्शल लॉ लागू किया गया। अब्दुल गफ्फार खान ने शांति का प्रस्ताव रखा। अंग्रेज अधिकारी उनसे सहमत नहीं हुए। अंग्रेजों की मंशा उन्हें जेल भेजने की थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति खान साहब के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं था। अंततः झूठे मूठे आरोप लगाकर अब्दुल गफ्फार खां को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। ये उनकी पहली जेल यात्रा थी। कारावास की दीवारें उनके मनोबल को तोड़ नहीं सकीं। फिर जी जान से वे अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में उतर पड़े। अब तो जेलों में फैसले बजाए जाएंगे, अब तो जेलों में फैसले बजाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। तुम्हें रहना है हिंदुस्तान में, सुन लीजिए, जो हमारी है हुकूमत हमको वापस दीजिए। अगर तुम्हें रहना है हिंदुस्तान में, सुन लीजिए, जो हमारी है हुकूमत हमको वापस दीजिए, वरना शेखी और शान मिटाए जाएंगे, वरना शेखी और शान मिटाए जाएंगे। अब तो जेलों में फैसले बजाए जाएंगे, अब तो
जेलों में तसले बजाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। लाखों की तादाद में तुम जेलों में भर दो हमें, छोड़ सकते हम नहीं जिस कार्य पर है जमे। लाखों की तादाद में तुम जेलों में भर दो हमें, छोड़ सकते हम नहीं जिस कार्य पर है जमे। जेल देने से क्या हम डराए जाएंगे, जेल देने से क्या हम डराए जाएंगे। अब तो जेलों में तसले बजाए जाएंगे, अब तो जेलों में तसले बजाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। दुनिया में लाला लाजपत और लोकमान, तो हुआ क्या देखो अब दिन दिन बढ़े भारत की शान। है नहीं दुनिया में लाला लाजपत और लोकमान, तो हुआ क्या देखो अब दिन दिन बढ़े भारत की शान। गुजरी बातों की याद दिलाए जाएंगे, गुजरी बातों की याद दिलाए जाएंगे। अब तो जेलों में तसले बजाए जाएंगे, अब तो जेलों में तसले बजाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती खुदाई खिदमतदार का जो सामाजिक संगठन खड़ा किया वो वस्तुतः समाज सेवा के लिए ही था, पर वो शीघ्र ही राजनैतिक संगठन बन गया। गांधी जी के मंत्र, सत्य और अहिंसा की धमक उनके इलाके में भी पहुंची और सबने उसे अपना लिया। अंग्रेज उनकी इस अहिंसात्मक सेना से बहुत डरते थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में खान साहब अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। गांधी जी भी उनसे बहुत स्नेह रखते थे। खान साहब बहुत सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बहुत संपन्न परिवार का होने के बावजूद खान साहब बहुत ही सादगी से रहा करते थे। उनका पोटली प्रसंग बहुत मशहूर है। खान साहब हमेशा अपने साथ एक पोटली लेकर चलते थे। गांधी जी मजाक में कहा करते थे, बाचा खान, कभी हमें भी ये पोटली दिखाओ। इसमें ऐसा क्या सामान है जिसे हमेशा साथ लिए चलते हो? इस पर एक दिन कस्तूरबा ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं है उसकी पोटली में, बस 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा। सच, इतना ही सामान उनकी मिल्कियत थी। आंदोलनों में, जेल में, कहीं भी इस पोटली ने खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि भारत स्वाधीन होने के बाद खान साहब सन 1967 में शांति पुरस्कार तथा सन 1987 में भारत रत्न सम्मान लेने दिल्ली आए, तब भी यही पोटली उनके साथ थी। सन 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह छेड़ा, तब खान साहब छायावत उनके साथ थे। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर गुजरात पंजाब की जेल में डाल दिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर ने पूरे सीमांत इलाके में तूफान सा ला दिया। पेशावर में लोगों ने आंदोलन किया। खुदाई खिदमतगारों की बहुत बड़ी जमात पेशावर के किस्सा खानी बाजार में जमा हो गई। अंग्रेजों ने इसे कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया और लगभग 250 से अधिक लोग मशीन गनों से भून दिए गए।
वहां उपस्थित गढ़वाल पलटन को आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का हुक्म मिला, लेकिन चंद्रबली सिंह गढ़वाली की पलटन ने निहत्थे शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। फलतः उनकी पलटन का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें कठोर सजा मिली। 1 लाख से अधिक खुदाई खिदमतगारों ने अहिंसक प्रदर्शन किया। जेल में खान साहब ने गीता, कुरान और गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन किया और विद्वानों को इन पर व्याख्यान देने बुलाया गया। खान साहब ने पवित्र कुरान से अहिंसा और सत्य के सिद्धांत खोजे और उनसे गांधी जी को वाकिफ किया। सर्वधर्म समभाव को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और उस पर अमल भी किया। अल्लाह नाम वालों, सुन लो कथा हमारी। अल्लाह नाम वालों, सुन लो कथा हमारी। मस्जिद के तुम हो बंदे, मस्जिद के तुम हो बंदे, मंदिर के हम पुजारी। अल्लाह नाम वालों, सुन लो कथा हमारी। अल्लाह नाम वालों, सुन लो कथा हमारी। उसके कितने पर एक ही खुदा है। नाम उसके कितने पर एक ही खुदा है। हजरत हुसैन वही, हजरत हुसैन वही, बंसी थी जिसकी प्यारी। अल्लाह नाम वालों, सुन लो कथा हमारी। अल्लाह नाम वालों, सुन लो कथा हमारी। वो करबला में आया, गोकुल में भी वही था। वो करबला में आया, गोकुल में भी वही था। गीता बनाई उसने, गीता बनाई उसने, जिसकी अज़ा है जारी। अल्लाह नाम वालों, सुन लो कथा हमारी। अल्लाह नाम वालों, सुन लो कथा हमारी।
ज्ञान है जो उसका, तो वेद भी उसी का। ज्ञान है जो उसका, तो वेद भी उसी का। प्रीतम न फर्क समझो, प्रीतम न फर्क समझो, दुनिया उसी की सारी। अल्लाह नाम वालों, सुन लो कथा हमारी। अल्लाह नाम वालों, सुन लो कथा हमारी। मस्जिद के तुम हो बंदे, मस्जिद के तुम हो बंदे, मंदिर के हम पुजारी। अल्लाह नाम वालों, सुन लो कथा हमारी। अल्लाह नाम वालों, सुन लो कथा हमारी। खान अब्दुल गफ्फार खान महिलाओं के अधिकारों के बड़े हिमायती थे। उनके इलाके में स्कूल नहीं थे। सन 1920 में खान साहब ने अपने गांव में स्कूल खोला, जो कुछ दिन बाद ही अंग्रेजों ने बंद करवा दिया। उन्होंने बाद में कई इलाकों में स्कूल खुलवाए और इनमें महिलाओं की पढ़ाई का इंतजाम भी किया। पख्तून नाम की एक रिसाला यानी पत्रिका भी उन्होंने शुरू की। हिंदुस्तान का बंटवारा उन्हें बहुत नागवार गुजरा और इसका दर्द उनके दिल से कभी नहीं गया। विभाजन के बाद भी जेलों से उनका नाता नहीं टूटा और उन्हें पख्तूनों की जायज़ मांगों पर आंदोलन करने के लिए बार बार जेल जाना पड़ा। अपनी 98 बरस की जिंदगी में से 35 बरस उन्होंने जेल में बिताए। स्वयं अंग्रेज जेलर उनकी विराट शख्सियत का बहुत सम्मान करते थे और जेल में उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। उनके सौम्य व्यवहार और शांत प्रकृति को देख लोग उन्हें सीमांत गांधी कहने लगे थे। अहिंसा में उनका इतना विश्वास था कि लाखों लोगों को उन्होंने इस रास्ते पर चलने का संदेश दिया। कलकत्ता में एक सभा में उन्होंने स्पष्ट कहा, हम सबका जनरल एक ही है, महात्मा गांधी। इसलिए मेरे नाम के साथ गांधी शब्द जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। आप सब ने मुझ पर इतना प्रेम बरसाया, पर मैं इसके लायक नहीं हूं। यही विनम्रता उन्हें महान बनाती है। खान साहब से जुड़ा एक बड़ा ही कारुणिक प्रसंग है। महात्मा गांधी का दिल्ली प्रवास का अंतिम दिन था। खान अब्दुल गफ्फार खां को बहुत तेज बुखार था। उन्होंने कोई दवा भी नहीं ली थी। सोते समय वो बापू के पैर दबाने लगे। गांधी जी मना करते रहे, पर खान साहब बोले, बापू, आज आखिरी दिन है, मुझे सेवा करने दें। बापू ने कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। खान साहब ने जवाब दिया, विभाजन के बाद हम परदेसी हो जाएंगे बापू। हमारे संघर्ष का लंबा समय जो आपके साथ, इस देश के साथ गुजरा, हमसे विलग हो जाएगा। हम नहीं जानते हमारा भविष्य क्या होगा। और सच में हुआ भी यही। आगे भी उनका भविष्य संघर्षों से भरा रहा। 20 जनवरी सन 1988 को पेशावर में नजरबंदी की हालत में उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी मातृभूमि की आजादी का सिपाही सो गया अनंत की छांव में। अलविदा। छोड़ चले
कुटिया ये लुटिया डोरी ले अपनी। फिर वही पापड़ नहीं बेलने, फिर वही माला पड़े न जपनी। छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले। नि 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 सा सा रे सा नि नि सा दा दा नि पा पा दा मा गा गा मा रे रे सा नि। ये जागृति तेरी तू ले ले, मुझको मेरा दे दे सपना। ये जागृति तेरी तू ले ले, मुझको मेरा दे दे सपना। तेरे शीतल सिंहासन से, तेरे शीतल सिंहासन से सुख कर सौ युग ज्वाला तपना। छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले। सूली का पथ ही सीखा हूँ, सुविधा सदा बचाता आया। सूली का पथ ही सीखा हूँ, सुविधा सदा बचाता आया। मैं बलिपथ का अंगारा हूँ, मैं बलिपथ का अंगारा हूँ, जीवन ज्वाल जलाता आया। छोड़ चले, छोड़ चले, नि 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 सा सा रे सा नि नि सा दा दा नि पा पा दा मा गा गा मा रे रे सा नि। मत बोलो बेरस की बातें, रस उसका जिसकी तरुणाई। मत बोलो बेरस की बातें, रस उसका जिसकी तरुणाई। रस उसका जिसने सिर सौंपा, रस उसका जिसने सिर सौंपा, आगे लगा भभूत रमाई। छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले। छोड़ चले ले तेरी कुटिया ये लुटिया डोरी ले अपनी। छोड़ चले ले तेरी कुटिया ये लुटिया डोरी ले अपनी। फिर वही पापड़ नहीं बेलने, फिर वही माला पड़े न जपनी। छोड़ चले, 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 नि 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 सा सा रे सा छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले। ये वतन का वतन